क्या भारत पाकिस्तान के बीच अगला युद्ध सिंधु की वजह से होगा? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिंधु नदी पर भारत एक के बाद एक धमाके कर रहा है और पाकिस्तान सूखे की कल्पना मात्र से कांप उठा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी अब भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी देने लगे हैं। ऐसे में आज वीडियो में बात भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु को लेकर विवाद की। झेलम और चिनाब नदी पर भारत के कितने प्रोजेक्ट्स हैं और कैसे ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बन रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत पर कौन कौन से आरोप लगाए हैं, सब कुछ जानेंगे। पाकिस्तान में इन दिनों सबसे ज्यादा डर किसी सैन्य हमले का बिल्कुल नहीं है, बल्कि सूखे का है। सिंधु नदी का नाम सुनते ही वहां के नेताओं के माथे पर पसीना आ रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत के सिंधु बेसिन की नदियों पर शुरू किए गए नए प्रोजेक्ट्स को लेकर ऐतराज जताते हुए कई आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि सिंधु नदी प्रणाली पर भारत के जलाशय विस्तार और पानी मोड़ने की परियोजनाएं पूरे इलाके के लिए, खास तौर पर पाकिस्तान के रहने वाले किसानों के लिए मुश्किल का सबब बन सकती हैं। पाकिस्तान सरकार भारत के इन प्रोजेक्ट का विरोध करती है। वहीं भारत का कहना है कि पानी का इस्तेमाल करना या डैम बनाना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, वो भले चाहे जो करे। इन्हीं आरोपों के बीच सवाल यह भी है कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच असली जंग, अगली जंग बंदूक और मिसाइलों से नहीं बल्कि पानी को लेकर होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार धमकियां दे रहा है। जियो टीवी के मुताबिक इशाक डार का कहना है कि भारत की परियोजनाओं से नदी का प्राकृतिक बहाव बदल सकता है, साथ ही हाइड्रो हेजेमनी यानी कि जल प्रभुत्व को बढ़ावा मिल सकता है। ऐसे में भारत के कदम पाकिस्तान में जल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। ऐसे में दुनिया को इस पर ध्यान देना चाहिए, यह पाकिस्तान की ओर से कहा गया। इशाक डार ने बीते दिन ब्रुसेल्स में जल संसाधनों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंधु जल समझौते का मामला उठाते हुए भारत पर कई सारे आरोप लगाए। इशाक डार ने कहा, भारत ने सिंधु, चिनाब और रावी नदियों पर जलाशय बनाने, मौजूदा ढांचों का विस्तार करने और पानी का रुख मोड़ने, डायवर्जन जैसी परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। लेकिन इस बार क्या भारत पूरी तरह पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? क्या ये संभव है? और कैसे भारत के कदम पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बन चुके हैं? इससे पहले आपको बताएं, बात झेलम और चिनाब नदी पर भारत के कितने प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं इसकी करते हैं। पहला बड़ा प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति में 2352 करोड़ रुपए का चेनाब व्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट है। इसमें 8.7 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई जाएगी ताकि चेनाब बेसिन से अतिरिक्त पानी को व्यास नदी प्रणाली में मोड़ा जा सके। इस प्रोजेक्ट का मकसद चेनाब की सहायक नदी चंद्रा से पानी को हाइड्रोलिक संरचनाओं और सुरंगों के जरिए व्यास बेसिन की ओर भेजना है। भारत का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है बुड़सर हाइड्रो प्रोजेक्ट, चेनाब नदी को लेकर है। क्षमता 8000 मेगावाट की है और कुची इसी तरह लोअर कलनई प्रोजेक्ट है चिनाब नदी बेसिन पर। वहीं बांदीपोरा की बात की जाए, किशनगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट है झेलम बेसिन पर, क्षमता है इसकी 330 मेगावाट। ऐसे ही भारत के कुल 10 प्रोजेक्ट से ज्यादा हैं जो सिंधु पर चल रहे हैं। भारत इस समय झेलम और चिनाब नदी पर कई बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अप्रैल 2025 में सिंधु जल समझौता निलंबित होने के बाद पाकिस्तान में पानी की उपलब्धता करीब 21% तक घट गई और इसका सबसे ज्यादा असर सिंधु और बलूचिस्तान में दिखाई दे रहा है। सूखा यहां पर पड़ने लगा है। भारत के एक्शन से सबसे बड़ा असर पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था पर है। सिंधु और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में पानी की भारी कमी महसूस की जा रही है। सक्कर बैराज में जलस्तर गिरने से लाखों एकड़ खेती प्रभावित हुई है। इससे पाकिस्तान में खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों पर दबाव बढ़ा है और अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है तो सरकार संकट में आती है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या भारत पूरी तरह पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? क्या ये संभव है? इसका जवाब यह है कि भारत अपने हिस्से के अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और जल प्रबंधन रणनीतियों के जरिए वो पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता जरूर बढ़ा सकता है। लेकिन ये कहना कि भारत पूरी तरह पानी रोक देगा, ये आसान नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार अब चिंता जता रहा है। भारत एक के बाद एक नए कदम उठा रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रहा है, जिससे पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं बौखलाए हुए हैं कि भाई भारत कैसे ये कदम उठा सकता है और दुनिया के सामने पाकिस्तान अब भारत को गीदड़ भभकियां देने लगा है। बिलावल भुट्टो जरदारी हो, असीम मुनीर हो या फिर हो इशाक डार, लगातार भारत को धमकियां मिल रही हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय बताइएगा और देखते रहिए आप नव भारत।